एक हाउस वाइफ जो सुबह से रात तक सबके लिए जीती है, लेकिन जब थोड़ा खाली समय मिलता है तो खुद को ही भूल जाती है। मैं भी यही करती थी। ये मेरी ही कहानी है, किसी और की नहीं। फ़ोन चलाया, सीरियल देखा, सोचती थी थक गई हूँ, आराम तो बनता है थोड़ा सा। लेकिन सच बताऊँ, वो खाली समय मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये 15 काम किए और अपनी ज़िंदगी को मैंने बदल लिया है। आप लोग भी बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। सिर्फ करना क्या है, ये 15 काम करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। आज मैं भी वही हाउसवाइफ हूँ जो कभी खुद को बेकार समझती थी, और आज वही खाली समय मेरी ताकत बन चुका है। आज मैं आपको अपने 15 काम बताऊंगी जो मैंने अपने खाली समय में किए और मेरी ज़िंदगी सच में बदल गई। और आप भी अपनी बदल सकती हैं अगर आप बदलना चाहें तो। मेरी पुरानी ज़िंदगी क्या थी? मैं सुबह उठती थी, खाना बनाना, बच्चों का स्कूल, पति का टिफ़िन, घर की सफाई। शाम होते होते थकान और फिर खाली समय। मैं सोचती थी अब तो मेरा टाइम है, लेकिन उस टाइम में मैं खुद को खोती जा रही थी। ना कोई पहचान, ना कोई आत्मविश्वास, ना कोई खुशी। एक दिन शीशे में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या यही मेरी पूरी ज़िंदगी है? वही दिन था जब मैंने तय किया, खाली समय अब मैं अपना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी। तो हमारा आता है दूसरा नंबर। दूसरा काम मैंने फिर क्या किया? वो 15 काम जिन्होंने चमत्कार किया मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। खुद से बात करना शुरू किया। दिन में कम से कम 2 से 5 मिनट में खुद से ज़रूर बात करती थी। आप भी कर सकती हैं। हर दिन 10 मिनट खुद के लिए निकालिए। मैं क्या चाहती हूँ? मुझे क्या अच्छा लगता है? पहली बार लगा कि मैं भी कोई हूँ, क्योंकि जब तक मैंने अपने आप से बात नहीं की, मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या हूँ। जब मैंने खुद से बात की, तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ बन सकती हूँ। दूसरा हमारा क्या काम था? मोबाइल से दूरी। अगर आप अपने आप को निखारना चाहती हैं और वैल्यू करवाना चाहती हैं तो आपको मोबाइल से दूरी बनानी ही पड़ेगी। मैंने तय किया, बिना वजह मोबाइल नहीं। रील की जगह रियल लाइफ देखी, दिमाग हल्का हुआ। आप अगर दूसरों की रियल लाइफ देखेंगी, तब आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। रील होती है 30 सेकंड की, 60 सेकंड की, 15 सेकंड की। उसमें कोई अपनी हकीकत नहीं बताता है, वो सिर्फ क्या होता है, दिखावा। इसीलिए आपको क्या करना है? अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो लाइफ चेंजिंग वीडियो देखिए, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। काम हमारा तीसरा, लिखना शुरू किया। मैंने डायरी में अपनी मन की बातें लिखी, रोई भी, हंसी भी। लिखने से दर्द निकलने लगा। जो मेरे अंदर खुमार भरा था वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, और मैंने ठान लिया कि मैंने अपने लिए मुझे कुछ न कुछ ज़रूर करना है। इस तरह से अपनी ज़िंदगी मुझे बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है। काम नंबर हमारा आता है चौथा। सुबह खुद के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट निकालना। सुबह सबसे पहले उठती, अब 20 मिनट खुद के लिए निकालने शुरू कर दिए। चाय और शांति में और खुद में। सबसे पहले चाय पी, थोड़ी देर शांति में बैठी और अपने आप से बातें की। कम से कम 20 मिनट अपने लिए सुबह के ज़रूर निकालिए। काम सारे दिन के होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। काम नंबर हमारा आता है 5वां, कुछ नया सीखना। यूट्यूब से नई रेसिपी, सिलाई, बोलना सीखना। सीखने से आत्मविश्वास आया।
देखिए, घर बैठे अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकती हैं। फ़ोन सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, ज़िंदगी बदलने के लिए भी होता है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, मैंने ज़रूर बदली। काम नंबर हमारा आता है 6, अपनी सेहत। घर का काम भी वर्कआउट है, पर मैंने खुद के लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग शुरू किया। शरीर बदला, मन बदला और सबसे बड़ी बात हमारा काम बदला, जो हमारी पहचान बना। आप भी घर बैठे ये सब कुछ कर सकती हैं। करना क्या है, जो आप काम करती हैं उसी को अपना फैशन बना लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। तो काम नंबर हमारा आता है 7, आईने में मुस्कुराना। हर दिन खुद को देखकर तू कमाल है, ये छोटा काम बहुत बड़ा असर लाता है आपकी ज़िंदगी में। एक छोटा शब्द सारी टेंशन ख़त्म कर देता है, ये बात बिल्कुल सच है। चाहे दिन भर की कितनी भी थकान हो, कितनी भी टेंशन हो, एक छोटा शब्द जो आपने खुद के लिए बोला, तू कमाल है, ये सब कुछ छू मंतर हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। काम नंबर हमारा आता है 8वां, पुराने सपने याद किए। जो सपने शादी से पहले देखे थे उन्हें याद किया और खुद से कहा अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। चाहें तो अभी भी हम शुरुआत कर सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहकर खुद के ऊपर विश्वास करके अपने काम में लग जाओ और अपने सारे सपनों को पूरा करो। काम नंबर हमारा आता है 9वां, दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। उसकी लाइफ अलग है, मेरी अलग है। मैं अपनी कहानी हूँ, वो उसकी कहानी है। मैं जो भी करूँगी अपने लिए करूँगी, किसी और के लिए नहीं करूँगी। इसीलिए दूसरों से तुलना करना हमने बिल्कुल बंद कर दिया। जो जैसा है वो अपने लिए अच्छा है और मैं जैसी हूँ अपने लिए ही अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, 100 में से 100 हूँ। अगर आप ये सोचेंगी तो लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगी। काम नंबर हमारा आता है 10वां, खुद को सजा संवार कर रखना। घर में भी अच्छे कपड़े पहने, कंघी करें, क्रीम लगाएं, खुद को देखकर अच्छा लगने लगेगा। अगर सारे दिन आप घर में ऐसे ही गंदी संदी घूमती रहीं तो खुद को देख कर के चिड़चिड़ापन आता है। कम से कम अपने आप को तो थोड़ा सा संभाल करके रखिए। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया और मेरे दिन बदलने लगे। दिन के साथ साथ मैं खुद भी बदलने लगी। काम नंबर हमारा आता है 11, पॉजिटिव बातें सुनना। नेगेटिव सीरियल की जगह मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू किया। सोच बदलने लगी और सोच बदलते बदलते आज यहाँ तक मैं भी पहुँच गई हूँ। क्योंकि अगर हम जो देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में भी होगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ें देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब हमारा काम नंबर आता है 12, बच्चों से दोस्ती। सिर्फ माँ नहीं, उनकी दोस्त बनिए, घर में खुशी बढ़ेगी। बच्चों से दोस्त बनकर के अगर आप बच्चों की रहेंगी तो बच्चे अपनी हर बात शेयर करेंगे और उनके साथ टाइम ऐसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों की हमेशा माँ नहीं, मैं उनकी दोस्त बन कर के रहती हूँ। काम नंबर हमारा आता है 13वां, अपने काम की कदर कीजिए। मैं घर संभालती हूँ, ये छोटी बात नहीं है। खुद को सम्मान दिया और खुद के काम पर मैंने गर्व किया और अपने काम को एक नई दिशा दी। आजकल ट्रेंडिंग ज़माना चल रहा है, मैंने भी सोचा कुछ अलग करते हैं और मैंने अपना काम शुरू कर दिया करना। घर के सारे काम हर हाउसवाइफ करती है। अगर कुछ अपने लिए अलग करोगी तभी आपकी पहचान बनेगी। मैंने शुरू कर दिया, आप लोग कब शुरू करेंगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक हाउसवाइफ सारे दिन घर के काम करती है, काम कर कर के इतना ज़्यादा थक जाती है और फिर अपने लिए सोचना बंद कर देती है। तो आपको अपने लिए सोचना है और अपनी लाइफ में बढ़ना है। काम नंबर हमारा आता है 15वां, भगवान से बात कीजिए, शिकायत नहीं धन्यवाद कहिए, दिल हल्का हो जाएगा। किसी और से आप नहीं कह सकती तो अपनी सारी मन की बात सिर्फ और सिर्फ भगवान से कहिए। आपके मन में जो भी हो, आपके दिल में जो भी हो, बेझिझक मतलब
मतलब कि भगवान से कह दीजिए। एक बात बिल्कुल सच है, अगर बिना मतलब के, बिना किसी शिकायत के आपने अपने दिल की बात भगवान से कही, वो बात आपकी ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि भगवान नीयत देखते हैं, किसी का मतलब नहीं देखते हैं। अगर नीयत आपकी साफ़ है तो आपके सारे काम अच्छे से होते चले जाएंगे और आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज मैं वही हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पास मेरी एक पहचान है। सबसे बड़ी बात, मेरे पास मेरी आवाज़ है। खाली समय अब बोझ नहीं, वरदान लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा और समय मिल जाए तो मैं और अपना काम कर लूँ। अभी मेरे पास कम टाइम है, अभी समय मेरा कम है, थोड़ा सा और मिल जाए। अब मेरे पास टाइम की कमी है, समय की कमी है, क्योंकि मैं अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ। खाली समय अब बोझ नहीं, वरदान लगता है मुझे। अब मैं बदल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बदल सकती हैं? अगर मैं कर सकती हूँ, मैं अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने टाइम को अच्छे से यूज करना है और बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। आज बस एक बात आपको याद रखनी है, खाली समय बर्बाद मत करो। वही समय तुम्हें बर्बाद होने से बचा सकता है। जो टाइम आज आप बर्बाद कर रही हैं, अगर ये टाइम आप किसी काम में यूज करेंगी, अपने हुनर को निखारने में यूज करेंगी, तो आप वो बुलंदियों को छुएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो सपने आपके पूरे होंगे जो आपने देखे थे कभी और उनको एक कोने में दफना करके रख दिया था। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरे सपने कभी पूरे होंगे, कभी मैं ऐसा कर पाऊंगी। मैं भी एक दिन ऐसी ही थी। मैंने कुछ सपने देखे और उनको भूल गई, पता ही नहीं चला कि कब देखे और कब उनको भूल गई। खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम, बच्चों को देखना और उसके बाद पढ़ के सो जाना या फिर फ़ोन चला करके अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देना, ये हमारी दिनचर्या थी। लेकिन जब से हमने मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अपनी ज़िंदगी को बदल के रखूँगी। मैंने अपने अंदर के हुनर को बढ़ावा दिया और आज अपनी एक पहचान बना ली है। आप भी अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, हुनर सबके पास होता है, लेकिन उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। हर कोई अपने हुनर को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए आप अपने हुनर को पहचानिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी, आपके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। इसलिए आज से ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आपको अपनी लगे तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि किसी और हाउसवाइफ की ज़िंदगी भी बदल सकती है। आप अपनी ज़िंदगी बदलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब लोगों को शेयर करिए, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड को, ताकि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर सकें। देखिए, जहाँ पर लोग अपने आप को बदलते हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, समय के हिसाब से ढालते हैं, वहाँ हमेशा खुशियाँ ही रहती हैं। क्योंकि एक वही घिसी पिटी अगर आप लाइफ चला कर के रखेंगी तो उसमें बोरियत होती है। ये वीडियो हर उस हाउसवाइफ के लिए है जो खुद को भूल चुकी हैं। मैंने अपने खाली समय में ये 15 काम किए और मेरी सोच बदली। मेरी ज़िंदगी सब बदल गई है। अब आप भी अपने घर संभालते संभालते खुद को खो चुकी हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी ज़िंदगी बदलिएगा। देखिए, घर संभालते संभालते एक हाउसवाइफ पता नहीं कब अपने आप को भूल जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच चुके हैं। इसीलिए घर संभालने के साथ साथ जो आपने अपने लिए सोचा था बहुत पहले और उसको भूल चुकी हैं, उसको फिर से याद करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हैं, बिना टेंशन के और बिना कोई मतलब कि, तो आज से ही अपने काम पर शुरू हो जाइए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी आगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।